अपनी इन गजरों को जरा महकने तो दे। आज हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आजाद हैं। नेचू, कहा ना, आज हमें यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उफ, प्यार के दुश्मन यहाँ भी आ गए। एक अर्जेंट काम है, जरा साइड में आओ। आज मैं बहुत बिजी हूँ। वो तो दिख ही रहा है कितने बिजी हो तुम। बोलो बोलो, क्या काम है? एक मयंक नाम के आदमी के बारे में पता लगाना है। काम क्या करता है और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये आदमी गांव से 12-13 साल की छोटी बच्चियों को बहला फुसला के मुंबई लाता है, उनसे घर का काम करवाता है, नौकरानी बना के रखता है। इसे पकड़ना है। ये उसकी एजेंसी का पुराना पता और उसका फोन नंबर है। जल्दी काम पे लग जाओ। ठीक है। थैंक यू ढेचू। क्या रे, दूध महंगा हो गया क्या? क्यों, क्या बात है सर? चाय में दूध नहीं है? अरे डाला है। हर बार आपकी चाय में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है मेरी तरफ से। चाय बना, चल चाय बना। अरे नमस्ते ढेचू भाई। नमस्ते नमस्ते। कैसन हो? बस आपकी दुआ है। अरे दुआ तो मेरी बुआ देती थी, समझे क्या? या समझाओ एक चमाट मार के? अरे नहीं 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 नहीं, समझ गया समझ गया। अच्छा अपने भैया को मारू, पानी कम शक्कर ज्यादा। हाँ वही वही, फटाफट बना। हाँ हाँ बाबा, हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन, जब भी ऐसी लड़कियों का जरूरत हो ना, तो मुझे एक दिन पहले फोन करके बताना। क्या है कि ऐसी लड़कियों का डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसी लड़कियां मिलती नहीं। ओके। क्या है? मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। तो जो तुम दो लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे ना, वो मुझे चाहिए। अरे वाह, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे तू है कौन? मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। देख ढेचू भाई, अपनी भी एक ऐसी गैर कानूनी एजेंसी है। अच्छा? जो काम करने वाली छोटी लड़कियों को खरीदती और बेचती है। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पैसा मेरे हिसाब से देना होगा। मंजूर। मंजूर। कल शाम को इस पते पर आ जाना। आओ। हेलो। हेलो। मैं ढेचू और आप? मैं मयंक। जी, यही वो लड़कियां हैं। लड़की तो अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा करती है। कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम लोग जा सकती हो। सुनो, इधर आओ। वो क्या है? इधर आओ। सुनीता की मौत और दामिनी का लापता होना कोई छोटी बात नहीं है। और तो और सीआईडी भी इस केस में इन्वॉल्व है। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, वो गलती से लफड़ा हो गया था, पर अब सावधान रहेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ बॉस, एक छोटी लड़की मिली है। हाँ, लेकर आता हूं ना। पर बॉस, इस बार बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।
नमस्ते साहब। अरे नमस्ते की बच्ची, टाइम देखा तूने? 10 मिनट लेट है तू। काम के पहले दिन ही तू अगर ऐसा नखरा करेगी तो आगे कैसे चलेगा? आगे से ऐसे नहीं होगा साहब जी, नई जगह है तो ढूंढने में वक्त लग गया। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें 4 घरों का पता है, सबके घर जाके झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करना है और दिल लगा के काम करना। जी मैं काम अच्छे से करूंगी साहब जी। अच्छा चल निकल, वैसे ही तूने टाइम बहुत खराब कर दिया। निकल जल्दी जा। नमस्ते मैम साहब, मैं काम वाली बाई हूँ। मयंक ने भेजा है? जी। तो तुम दोनों काम करोगे? नहीं मैम साहब, सिर्फ मैं काम करूंगी। ये तो छोटी बच्ची है, ये तो पढ़ेगी लिखेगी, बड़ी ऑफिस में काम करेगी। हाँ हाँ बस बस, सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन फिलहाल हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। जाओ झाड़ू और पोछा करो, पानी अंदर से ले लेना। चलो। रुचि, तुम जाके पूरा घर चेक करो, ठीक है? डरना नहीं। गो। अरे क्या तोड़ दिया? ओए मैडम, पता है कितने का है? तेरी दीदी की 6 महीने की पगार भी कम पड़ेगी। आम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेम साहब जाने दो ना, छोटी बच्ची है, गलती हो गई। गलती हो गई? कान खोल के सुन लो दोनों, पहली और आखिरी गलती हुई है। अरे काम नहीं करना तो बोलो कोने में दुबक के बैठी रहे, वरना तेरे इस वरना का जवाब देने ही आई हूं मैं। यहाँ देखो, तुम जाओ, डरना नहीं, ठीक है? मैं हूं यहाँ पे, जाओ। श्रेया दीदी, हाँ, दामिनी दीदी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन कमलेश शंकर को मैंने नीचे अंधेरे कमरे में जाते हुए देखा। कहाँ है वो कमरा? नीचे। आओ।
ड्रेस है। क्या? अरे तू रो क्यों रही है? तो अच्छी बात है ना, हो सकता है दामिनी दीदी अंदर ही हो। हाँ दीदी, दामिनी दीदी, तू आ गई। मुझे पता था अब मुझे वापस मिल जाओगे। जब तुम लोग आ गए बहुत डर गई थी। दामिनी, तुम ठीक हो ना? ये श्रेया दीदी है, इन्होंने मेरी मदद की। ये सीआईडी से है। दामिनी, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो तू बचाएगी इन्हें। इंसान नहीं, हैवान हो तुम लोग। सुनीता का खून कर दिया और इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों को तो सजा होकर रहेगी। तो तू सजा दिलवाएगी? कैसे? यहाँ से बाहर निकल पाएगी तो ना? अब तक तो दामिनी यहाँ बड़ी सड़ रही थी और अब तुम तीनों यहाँ बड़ी सड़ोगी। न खाना न पीना, कुछ नहीं, मरोगी तुम लोग यहाँ पर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को सताया। रितु, 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 दरवाजा खोलो। ममता, इस लड़की का मुंह बंद करना पड़ेगा, वरना ये हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो? नेटवर्क ही नहीं है, कैसे फोन करूं? तुम डरो मत, मैं किसी भी तरह तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगी, ठीक है? क्या विनीत, कुछ पता चला श्रेया में? सर बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नेटवर्क एरिया के बाहर है। लगता है ये श्रेया किसी मुसीबत में है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी में फोन करो, पता करो श्रेया का मोबाइल इस वक्त है। यस सर। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। सर, श्रेया के फोन की आखिरी लोकेशन कवि नगर में ट्रेस हुई है। कवि नगर? यस सर। बस रोना नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? सर हर जगह देख लिया, ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। ये कमलेश और ममता भी कहीं दिख नहीं रहे। सर कहीं ये कमलेश और ममता रितु, श्रेया और दामिनी को कहीं लेकर तो नहीं गए? हो सकता है वो लोग इस कमरे में हो। संभाल के। विनीत, ये देखो श्रेया का मोबाइल फोन। इसका मतलब है श्रेया ने यहाँ इस बेसमेंट में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से
उनकी जान खतरे में पड़ गई। लेकिन सर यहाँ उसने ऐसा क्या देख लिया? अब वो तो ये मयंक ही बताएगा। क्या हो गया बॉस? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये तीनों लड़कियां इन्हें यहाँ बांध के क्यों रखा हुआ है? तेरी वजह से। अरे अक्ल बेच खाई है क्या तूने? ये दोनों यहाँ काम करने नहीं आई थी, बल्कि सुनीता और दामिनी का पता करने आई थी। हाँ? कहाँ? फटाफट बता, कहाँ से मिली तुझे ये लड़कियां? मैंने तो एक एजेंट से लिया था इन्हें। कौन सा एजेंट? कहाँ का एजेंट? वो मुझे नहीं मालूम। एक नंबर का बेवकूफ है तू। जानता है तूने कितनी बड़ी गलती की? बता कर, वो एजेंट कौन है? वरना हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे नहीं बच्चू, फंस गए हो। मयंक जिस एजेंट की बात कर रहा था वो मैं ही हूँ, और मैं कोई एजेंट नहीं, सीआईडी का खबरी हूँ, खबरी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। छोड़ दे लड़कियों को, वरना मयंक मेरे निशाने पे है। मयंक से मेरा कोई लेना देना नहीं। मारना चाहते हो ना इसे? मार डालो। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया है और अब मेरे लिए ऐसा कह रहे हो? कोई मेहरबानी नहीं की तुमने, पैसा लिया है पैसा। और वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, गंदा है पर धंधा है ये। ऑफिसर, उधर तुम्हारी गोली चली और इधर इन लड़कियों की जान जाएगी। गन नीचे कर दो ऑफिसर, नहीं तो मैं इन लड़कियों को मार डालूंगी। गन नीचे करो ऑफिसर। श्रेया, श्रेया, रितु, बेटा, दामिनी, सबको हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी। बच्चों की तस्करी करने वालों के पैर बहुत कमजोर होते हैं, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। जी हाँ सर, हम ही गांव से छोटी भोली भाली लड़कियों को मंगवाते थे, फिर उन्हें खरीद कर घर का काम करना सिखाते थे। उसके बाद बाकी घरों में बेचकर उनसे कमीशन लेते थे सर। उनसे कमीशन लेते थे हैं? तो फिर उस बच्ची को क्यों मारा? भोली सुनीता को क्यों मारा तुमने? बताओ। क्योंकि वो जहां भी जाती थी वहां से खोटे सिक्के की तरह वापस लौट आती थी। उसे बहुत सिखाया, समझाया, लेकिन उसे काम करने का तरीका नहीं आया। उसे माचिस की तीली और सिगरेट से जलाकर धमकाया भी, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। शर्म नहीं आई तुम्हें? बच्चों के साथ हैवान की तरह बर्ताव करते हुए। दामिनी और सुनीता को कमरे में बंद करके क्यों रखा था तुमने? सर, हमें 10 दिन के लिए अमेरिका जाना था और दामिनी और सुनीता काम पर जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो इसीलिए हमने उसे बंद कर दिया था। और मरने के लिए छोड़ दिया बेचारे बच्चों को, भूखे प्यासे। कितने अत्याचार किए तुम लोगों ने बच्चों पर। सुनीता को तो मार ही दिया तुमने। हमने सुनीता को नहीं मारा। जब हम अमेरिका से वापस आए तब वो मरी हुई थी। और तुमने उस बेचारे की लाश को फेंक दिया उठाकर सड़क पर कचरे की तरह। अरे तुम लोगों को तो हक ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जीने का। फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सजा हो तो भी कम होगी तुम जैसे लोगों के लिए। कहाँ है मेरी बच्चियां? कहाँ है? दामिनी, रितु, मेरी बच्ची। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है। देखिए, हमने कोई मेहरबानी नहीं की। जुर्म को रोकना और जुर्म करने वालों को सजा दिलाना, ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात कहूं, ये आपकी दोनों बच्चियां हैं ना, बड़ी बहादुर और बड़ी हिम्मत वाली हैं। और इसी बहादुरी और हिम्मत के लिए हमारी तरफ से सीआईडी का एक प्यार भरा तोहफा भी हम इन्हें देने वाले हैं। सीआईडी का मेडल। पता है क्यों ऋतु? तुम्हें इसलिए हम मेडल देंगे क्योंकि तुमने हमारी मदद की अपनी बहन दामिनी को ढूंढने के लिए, है ना? और दामिनी, तुमने जिस तरह से अत्याचार का मुकाबला किया भूखी प्यासी रहकर, वो तो लाजवाब है। देखा आपने, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी तो होती है। और मुझे पता है सबसे बड़ी मजबूरी है पैसे का ना होना, पैसे की तंगी। और फिर इसी मजबूरी की वजह से कई माता पिता अपने बच्चों को 2 पैसे कमाने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। मगर प्लीज उन पर बोझ मत डालिए, उनके लिए आप मुसीबत मत बनिए, उनका बचपन मत छीनिए। और बच्चों, तुम भी सुनीता और दामिनी की तरह अपने घर से भाग मत जाना, अपने माता पिता से कभी दूर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है जब तुम ऐसा करते हो। अच्छी सी पढ़ाई करना, अच्छे इंसान बनना और बड़े होकर अपने माता पिता को खुश रखना, है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.